आपने इस शिक्षा को सुधार करने के लिए परिषद विद्यालय के लिए क्या-क्या विकास कार्य किए, किस तरह की योजनाएँ लेके आए हैं, जिससे कि बच्चों की शिक्षा का स्तर अच्छा हो? देखिए, हम लोगों को मेरे को लगभग टुंडला ब्लॉक में 1 साल हो चुका है और 1 साल तक हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। जैसे हमारे कुछ स्कूलों में कंप्यूटर लैब आए हैं, तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे शिक्षक हैं, अभी जैसे कि आज हमारा 19 मई है और आज हमारा स्कूलों का समर वैकेशंस कल से शुरू हो रहे हैं, तो इसके लिए हमारे द्वारा टीचरों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जहाँ-जहाँ कंप्यूटर लैब आई हैं, प्रयास ये करें कि वो खुद अच्छे से पारंगत हो जाए कंप्यूटर में, ताकि अब जो हमारे स्कूल खुलेंगे, जब से रीओपन होंगे, तो वो लोग कंप्यूटर के अच्छे से उनको बच्चों को नॉलेज दे सकें, अच्छे से उनको कंप्यूटर में आगे बढ़ा सकें, ताकि टेक्निकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस समय ज़माना चल रहा है, उसके तहत हमारे जो बच्चे हैं वो आगे लगातार इस आधुनिक समाज के साथ आगे बढ़ सकें। ये हमारा प्रयास हो रहा है। दूसरा, हम लोग जो कर रहे हैं स्कूलों में, हर स्कूलों में हमारा लाइब्रेरी कॉर्नर बनाया गया है। तो हमारा जो प्रयास है कि लाइब्रेरी कॉर्नर का प्रॉपर यूज़ किया जाए और बच्चे लगातार उसमें बैठ के अच्छी किताबों को पढ़ें और जो हमारी लाइब्रेरी कॉर्नर के लिए बुक्स आई है उनका प्रॉपर अध्ययन करें। तीसरा, हमारा ये प्रयास चल रहा है कि ऑलमोस्टली हमारे हर स्कूलों में स्मार्ट टीवी लग चुके हैं कई स्कूलों में। तो हमारा प्रयास ये है कि जैसे-जैसे ज़माना आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है, वैसे-वैसे हमारे बच्चे भी आधुनिकता की तरफ बढ़ें और इस स्मार्ट टीवी के ज़रिए लगातार जो नई-नई चीज़ें, नए-नए क्रिएशंस हो रहे हैं, उसको बच्चे अपने रेगुलर लाइफ़ में लेकर आएँ और इसका लगातार यूज़ करें। अगला जो हमारा प्रयास हो रहा है कि हम लोग स्कूलों में जो स्पोर्ट्स किट आई हुई है, उसका जो इंडोर गेम्स होते हैं, कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं, तो इंडोर गेम्स में भी बच्चा लगातार अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखे, लगातार इसका प्रॉपर यूज़ किया जा रहा है। पहले इतना ज़्यादा प्रयास इसकी तरफ नहीं किया जाता था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि हर स्कूल में प्रॉपर गेम खिलाया जाता है, प्रॉपर इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दिया जाता है, ताकि बच्चा स्वस्थ रह सके, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। इसके साथ-साथ हमारा जो प्रयास हो रहा है, जैसे हमारी निपुण भारत योजना है, इसके तहत कक्षा 1-2 बच्चों को संख्यात्मक ज्ञान और भाषात्मक ज्ञान के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कक्षा 3, 4, 5 और प्लस 6 और 6, 7, 8 के लिए भी हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं कि भाषागत ज्ञान और संख्यात्मक ज्ञान पर भी ध्यान दें। और हमारे बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो जिनकी इंग्लिश स्पोकन बहुत अच्छी है, तो वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा हिंदी और भाषा के साथ-साथ इंग्लिश पर भी विशेष ध्यान दे। तो मैं ये देखती हूँ कि जब स्कूलों में मैं खुद भी जब निरीक्षण के लिए जाती हूँ, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं बच्चों से इंग्लिश की किताबें पढ़वाऊँ, हिंदी की किताबें पढ़वाऊँ, ताकि जो धारा प्रभाव के साथ बच्चे हिंदी की किताबें पढ़ते हैं, वो धारा प्रभाव के साथ बच्चे इंग्लिश की भी किताबों को पढ़ना सीखें। इसके साथ-साथ जो हमारा प्रयास होता है कि हमारी एक योजना चल रही है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा। ये हमारे क्लास 8th के जो बच्चे होते हैं, वो इस परीक्षा को देते हैं। तो जब वो बच्चे इस परीक्षा को पास करते हैं, तो उसके आधार पर इनको प्रति माह 1000 रुपये सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। मतलब कहा जाए तो प्रति वर्ष इनको 12,000 रुपये इनके अकाउंट में दिए जाते हैं आगे की शिक्षा के लिए। और उसके लिए हमारे जो स्कूलों में नामांकन है, कई स्कूल हमारे ऐसे हैं, 10 स्कूल के आसपास हमारे ऐसे हैं जहाँ पर हमारा जो क्लास 8th का नामांकन है वो 60 प्लस है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि इस बार हमारा जो रिज़ल्ट था वो 35 के आसपास था। तो इस बार मेरा ये प्रयास रहेगा कि हमारे टीचर्स क्लास 7th और 8th के बच्चों को एक साथ लेते हुए आगे बढ़ें और इस बार हमारा रिज़ल्ट हम पूरा प्रयास करेंगे कि 50 प्लस एटलीस्ट रहे। तो हमारा प्रयास है, हमारे लगातार हम लोग हमारे टीचर्स पेरेंट्स से भी बात कर रहे हैं बच्चों की, ताकि हमारे आय प्रमाण पत्र हुआ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हुआ, ये समय पर बन जाए, ताकि बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भराए जा सके और इसमें भी हम एक अच्छा रिजल्ट बच्चों को दे पाएँ। इसके साथ-साथ हम लोग का जो अगला प्रयास है पेरेंट्स टीचर मीटिंग का, तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि बच्चों के पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं। तो इस बार हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे टीचर्स हैं वो घर-घर जाकर इन बच्चों से वार्तालाप लगातार करें। इसके साथ-साथ जिस वजह से हमारा जो पेरेंट्स है वो स्कूल में नहीं आ पाया, वो उसमें मेंशन करें और घर-घर जाकर हमारे टीचर्स उनको ये बताएँ कि आपका बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है, होमवर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी है। तो इस पर भी हमारा लगातार एक अच्छा प्रयास है। उसके साथ-साथ जो बच्चे हमारे अच्छा वर्क कर रहे हैं, हमारा प्रयास है कि क्लासरूम में उसकी एक फ़ोटो चस्पा की जाए, ताकि और बच्चे इसको देखकर थोड़ा मोटिवेट हों। ये हमारा एक अच्छा प्रयास है। उनके जब हमारे माताएँ और बहनें बच्चों की जब स्कूल में आती हैं, तो उनको भी पुरस्कृत साथ में किया जाए, ताकि और पेरेंट्स
भी ये चीज़ देखें और वो भी अपने बच्चे को लगातार प्रतिदिन स्कूल भेजें। और एक हमारा प्रयास ये रहता है कि जब मैं खुद भी स्कूलों में जाती हूँ जहाँ पर एक लगातार नामांकन गैप बना हुआ है, तो उसके लिए हम लोग टीचर्स से लगातार ये प्रयास करवा रहे हैं कि वो घर घर जाएं एक रोस्टर बनाकर और जाकर पेरेंट्स से लगातार बात करें कि वो बच्चा आखिर स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, और स्कूल तक उसकी जो पहुँच है उसको थोड़ा आसान बनाए, उसको सुनिश्चित करें। ये हमारा लगातार प्रयास है। तो यही सब हम लोग कार्य कर रहे हैं और ये लगातार बेहतर प्रयास करेंगे। और अगला सत्र जो हमारा अगली जब रीओपन स्कूल्स होंगे तो हमारा एक अच्छा बेहतर प्रयास रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में हम अपने स्कूलों को कन्वर्ट कर सकें और अच्छे से अच्छा बेहतर रिजल्ट हम सबको समाज को दे पाएँ। आज से परिषदीय विद्यालय बंद हो गए, टूंडला खंड शिक्षा अधिकारी ज्योति पाठक ने बताया है। 1 साल में हमने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कई चीजों पर अमल किया है। सर्वप्रथम, सुबह हम स्कूल के समय निरीक्षण करते हैं जिससे कि विद्यालय समय से खुलेंगे। दूसरे समय में हम जिस समय मिड डे मील बच्चों को दिया जाता है उसे समय निरीक्षण करते हैं जिससे बच्चों को मेनू के हिसाब से अच्छा भोजन दिया जाए। तीसरे चरण में हम जब स्कूल बंद होता है उसे समय निरीक्षण करते हैं कि स्कूल समय पर बंद हो रहा है कि नहीं और बच्चों की छात्र संख्या अधिक से अधिक हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं जिससे कि परिषदीय विद्यालयों का स्तर बहुत अच्छा हो सके, बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। दा पाखी नजर न्यूज चैनल के लिए ब्रिजपाल सिंह परमार की ये खास रिपोर्ट।